बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हैदराबाद में एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या एक निजी स्कूल में पेश आया, जहाँ पे एक बच्ची को एक सीसीटीवी फुटेज जो वायरल भी है उसमें देखा जा सकता है कि बच्ची जो है तीसरी मंजिल से नीचे छलांग लगाती है। पहले वो अपना बैग रखती है, बैग के ऊपर खुद चढ़ती है और उसके बाद पे वो रेलिंग से नीचे छलांग लगा देती है। ये जब वाक़या पेश आया तो बहुत थरथली मची, एकदम से हर जगह इसके ऊपर बहस शुरू हो गई कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक मासूम सी बच्ची, एक 12-13 साल की बच्ची जो है उसने इस तरह से क्यों किया। इस तमाम तर वाक़े की पहले तो तफसीलात जब जानने की कोशिश की तब तो बेसिक तफसीलात बड़ी सादी सी थी, जो बता रही थी कि ज़ाहिर सी बात है मैं मामले को बिल्कुल सादा नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ कि जो मालूमात थी वो बहुत सादा थी, लेकिन मामला इतना सादा नहीं है। मामला बड़ा गंभीर है और मामला जो है वो हमारे बच्चों से मुताल्लिक है और जब बात हमारे बच्चों की हो तो हमें इसको बहुत सीरियस लेना है, वालिदैन को बहुत सीरियस लेना है। मैं लंबा लेक्चर नहीं दूँगी, बाद में आपसे अपने दिल की बात करूँगी, लेकिन पहले ज़रा ख़बर की तरफ आती हूँ। इस बच्ची के बारे में मैंने जो एसपी साहिबा जो इस तमाम तर मामले को देख रही हैं उनसे मेरी बड़ी डिटेल गुफ्तगू हुई है और उन्होंने मुझसे कहा है कि वो मुझे इंटरव्यू देंगी। वो इंटरव्यू भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको ज़रा इसकी तफसीलात बताती चलूँ कि हुआ कुछ ऐसे कि इस पूरे दिन की सीसीटीवी फुटेज जो है इस दिन की निकाल ली गई है। मुझे जो अभी इब्तदाई मालूमात मिली है, मेरे जो रिपोर्टर्स हैं और जो वहाँ पर ब्यूरो चीफ भी हैं एक्सप्रेस न्यूज़ के, उनसे भी मेरी बात हुई। उन्होंने बताया कि बच्ची जो इसके वालिद कराची में होते हैं, इसकी वालदा इसके एक भाई के साथ हैदराबाद में मुकीम है। इस बच्ची की स्कूल के हवाले से जो इसके टीचर्स से, उसातिज़ा से बात हुई है इस बच्ची के बारे में, और एक दो टीचर्स जो इस बच्ची के बहुत करीब थी जिनसे बाकायदा तौर पे डिटेल गुफ्तगू भी हुई है और जिन्होंने इस बारे में पुलिस को भी अपना बयान भी कलमबंद कराया है। उन्होंने बताया कि बच्ची बहुत ही खामोश रहती थी, इसके कोई दोस्त नहीं थे और क्लास में भी ये अलग थलग बैठी रहती थी। कई दफ़ा उन्होंने इसकी क्लास में सीट्स जो है वो शिफ्ट भी की हैं ताकि और बच्चों के साथ बैठेगी तो शायद थोड़ा इसकी दोस्तियां होंगी, लेकिन इसने यहाँ तक टीचर को कहा, जो टीचर्स इसके दो एक करीब थे, उन्होंने ये बताया कि इस बच्ची ने कहा कि मुझे ज़्यादा दोस्त बनाना पसंद नहीं है। ये खामोश रहती थी, चुपचाप आती थी और चुपचाप वापस चली जाती थी। इसके पास ना तो कोई टैबलेट था और ना ही कोई फ़ोन था और इसके टीचर्स जो है वो ये कहते हैं कि हमने कई दफ़ा कोशिश की कि दोस्तों के साथ मिले, लेकिन इसने खुद ही साफ इनकार कर दिया। कमगो थी, ना कोई बहुत ज़हीन स्टूडेंट थी, ना ही कोई नालायक स्टूडेंट थी, एक मिडल आप कह लीजिए कि दरमियाने दर्जे की तालिबा थी। और इस ज़रा परेशानी कभी कभी इसके चेहरे पर आया होती थी। इसकी एक टीचर ने ये बात अपना नाम जाहिर ना करने की शर्त पे बताया है कि कई दफ़ा जब ये स्कूल आती थी तो इसके चेहरे पे कुछ परेशानी जो है वो आया होती थी, लेकिन परेशानी की वजह क्या है, क्या स्कूल में कोई परेशानी थी या वो परेशानी अपने साथ घर से लेकर आती थी, इस बारे में उनको इल्म नहीं है। अब पूरे दिन की जो स्कूल की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है उसमें बड़ी हैरानकुन चीज़ें हैं। हैरानकुन इस माने में कि ये बच्ची जो है अपनी रेगुलर रूटीन में स्कूल आती है, स्कूल में ये अपनी क्लास में अपना जो काम है, अपना जो होमवर्क है वो टीचर को सबमिट कराती है। जो टीचर से बात हुई है उसके मुताबिक यही है। अच्छा, अब क्लासरूम के अंदर कैमराज मौजूद नहीं है, लेकिन कॉरिडोर्स में कैमराज मौजूद हैं, तो उसमें भी देखा जा सकता है कि एक नॉर्मल रूटीन को ये बच्ची फॉलो कर रही है। क्योंकि एक मुझे ये भी खदशा था कि कहीं कुछ ऐसा वैसा तो नहीं हुआ बच्ची के साथ जिसकी वजह से उसने खुदकुशी कर ली हो या फिर कुछ उसके साथ कोई बुलिंग हुई हो। तो ऐसा भी कुछ सीसीटीवी फुटेज के अंदर, पूरे दिन की जो सीसीटीवी फुटेज है, मेरी पुलिस से भी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि पूरे दिन की सीसीटीवी फुटेज में कोई भी ऐसा मंजर नहीं है कि वो क्लास के बाहर किसी परेशानी की हालत में या कहीं भागती हुई या कहीं वॉशरूम में ज़्यादा देर रहते हुए नज़र आई हो। ऐसा भी कुछ नहीं है, या किसी ने उसको फॉलो किया हो, तो ऐसी भी कोई चीज़ जो है वो सामने नहीं आई है। तो पूरे दिन की सीसीटीवी फुटेज बता रही है कि एक बिल्कुल नॉर्मल दिन था, लेकिन जैसे जैसे छुट्टी का वक्त करीब आया उसके बाद ये मंजर जो है ये देखने में आया कि ये लड़की जो है, ये बच्ची जो है, ये रेलिंग की तरफ बढ़ती है। इसको पीछे से आवाज़ भी दी जाती है एक टीचर की तरफ से, लेकिन ये नहीं रुकती है और उसके बाद ये बैग नीचे रखती है, उसके ऊपर चढ़ती है और उसके बाद रेलिंग से ये नीचे छलांग लगा देती है। जिस पर कि एसपी अलीना जो है, उनकी सरबराही में टीम जो है वो अभी तश्कील दी गई है। उनसे भी मेरी एसपी अलीना से बात हुई है, उन्होंने भी कुछ यही बातें मुझे बताई हैं। अब जो अमजद शेख है एसपी, वो कहते हैं कि जो भी लोग वहाँ पर मौजूद थे मौके पर, उन सब से हमने पूछगछ की है, हमने बच्चों से भी पूछगछ की है, हमने टीचर से भी सवाल जवाब किए हैं और उन्होंने कहा कि
मुलाजमीन जो है वहाँ पर वो ये कहते हैं कि लड़की से हमने पूछा था कि बेटी क्या कर रही हो। टीचर इमरान बताते हैं कि लड़की ने जवाब देने के बजाय छलांग लगा दी, उसे रोकने की बहुत कोशिश की। लड़की मोबाइल फ़ोन नहीं इस्तेमाल करती थी। अच्छा, एक टैबलेट था उसके पास जो कि घर में था, वो 3 दिन से ख़राब था। अच्छा, वाक़ई के बाद उसके बाद एक और चीज़, जिस वक्त बच्ची ने छलांग लगाई तो नीचे मौजूद एक शख्स ने लपक कर उसकी तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। बच्ची जो है ज़मीन से टकराती है और एट द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है और मुलाजिम जो है वो पीछे ही रह जाता है। और ये चीज़ें, उसके अलावा जो केस में अभी तक कोई क्रिमिनल आंसर नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि बच्ची ने चूँकि जैसे छुट्टी का वक्त करीब आया, मेरी जो बात हुई है 1-2 लोगों से, उन्होंने ये कहा कि हमें ऐसा लगता है कि शायद बच्ची को घर जाने से कोई घबराहट होगी, लेकिन बच्ची के वालिदैन और घर वाले जो है उनका कहना है कि बच्ची को किसी किस्म का घर में कोई प्रॉब्लम नहीं था, ना घर में उसकी किसी से कोई लड़ाई थी। एक ही भाई था, भाई के साथ उसका कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। तो ऐसे में बात समझ नहीं आती कि घर का टाइम जैसे ही करीब आया तो छुट्टी के वक्त उसने ये काम किया है कि छुट्टी के वक्त उसने जाकर ये खुदकुशी जो है ये की है। अच्छा, अब क्या होता है कि जब बच्ची का ये वाक़या सामने आया तो अब स्कूल की रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी गई है और रिपोर्ट जो है महकमा तालीम को सेंड की गई है। अच्छा, ये कहा गया कि जी बच्ची ने जब तीसरी मंजिल से कूदने लगी थी तो उसके असातिज़ा उसे देख रहे थे। मौके पर जो असातिज़ा मौजूद थे तो वो चाहते तो उसको रोक सकते थे। ये इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया। जबकि मेरी जब बात हुई है पुलिस से भी, और पुलिस के अंदर जो लोग मौजूद हैं जिनसे मेरी बात हो रही है इस वक्त, उनका ये कहना है कि उस वक्त बच्ची जो है वो उन लोगों से दूर थी। जो टीचर जो पीछे मौजूद थे उनसे भी वो काफ़ी दूर थी, और इससे पहले कि नीचे जो शख्स मौजूद था वो उसको बचा सकता, वो उन सबसे दूर थी। तो इसमें टीचर्स की उस तरह से कोताही, नेग्लिजेंस नज़र नहीं आती है, क्योंकि अगर कोई इंसान एकदम से एक हरकत कर दे तो इसमें कोई इंसान जो है वो कुछ उस वक्त कर नहीं सकता, लेकिन फिर भी इसको अभी मज़ीद देखा जाएगा। अलबत्ता स्कूल के प्रिंसिपल को मुअत्तल करने की हदायत की गई है, और ये CCTV फुटेज जिसमें देखा जाता है कि कॉरिडोर की दीवार के साथ पहले वो खड़ी है, फिर गैलरी की दीवार पर वो चढ़ती है, और कॉरिडोर में जो एक शख्स है वो तालिबा को दीवार से ये मतलब रोकने की कोशिश करता है कि वो ये ना काम करे और छलांग ना लगाए, उसे आवाज़ देता है, और लेकिन उससे पहले उसे नीचे उतरने का भी ये शख्स कहता है। उसके बाद तालिबा की लाश को अस्पताल पहुंचाया जाता है। अच्छा, अब मुझे ये इत्तलात हैं कि बच्ची का पोस्टमार्टम जो है इनिशियल स्टेजेस पर है, अभी उसकी रिपोर्ट नहीं आई है। उसमें तमाम चीज़ों को देखा जाएगा, DNA और जो भी चीज़ों की ज़रूरत थी तमाम चीज़ें जो हैं वो की गई हैं, लेकिन उसका रिपोर्ट जो है वो अभी नहीं आई। इसमें एक आंसर ये भी देखा जाएगा कि कहीं खुदा न खास्ता बच्ची के साथ कोई मिस हैंडलिंग तो नहीं हुई, उस चीज़ को भी देखा जाएगा। बच्ची के वालिदैन और स्कूल की इंतज़ामिया जो है वो इस वक्त मौक़िफ़ इस तरह से नहीं दे रही है, और स्कूल की जो प्रिंसिपल थी वो उस वक्त जब ये वाक़या हुआ, सहाफ़ी वहाँ पे जब पहुँचे तो उन्होंने किसी से कोई बात ना की और वहाँ से रवाना हो गए। लेकिन प्रिंसिपल तो वहाँ से रवाना हो गई, लेकिन मुझे अब जो इत्तलात मिल रही हैं उसमें कुछ चीज़ें बच्ची की डिस्टर्बेंस के हवाले से है। अब बच्चियाँ जो उसकी दोस्त हैं उनके पेरेंट्स की इजाज़त के साथ कुछ उसकी दोस्तों से भी सवाल जवाब किए जाएंगे, क्योंकि बच्चियाँ जो हैं उनका एक इंटरेक्शन होता है, क्योंकि उसकी इतनी दोस्तें तो थी नहीं, लेकिन फिर भी इंसान थोड़ी देर के लिए किसी के साथ बैठता है, तो उसमें ये जानने की कोशिश की जाएगी कि क्या उसने अपने किसी दोस्त के साथ अपने किसी पर्सनल प्रॉब्लम को डिस्कस किया। ऐसा तो नहीं कि कोई घर पे ऐसे प्रॉब्लम्स थे, घर जाने से क्या वो घबरा रही थी कि उसने उस वक्त एक इंतहाई कदम उठाया, या फिर ये भी हो सकता है कि किसी बात की वजह से वो कुछ दिनों से परेशान हो, कोई वो बात जो स्कूल के अंदर हुई हो, कोई वो बात जो घर के अंदर हुई हो। दोनों चीज़ों को देखना होगा। ज़रूरी नहीं है कि उसी दिन की फुटेज, बल्कि इनफैक्ट मेरा ख्याल है कि कुछ और गुज़िश्ता दिनों की उसकी फुटेजेस भी निकलवानी पड़ेंगी, जिसमें देखा जा सके कि कहीं ऐसा तो नहीं कि स्कूल के अंदर किसी से वो मुतनफ़िर थी या किसी से वो घबराई भी थी, या क्या बात थी, कुछ इस तरह का सीन। तो ये चीज़ें जो है ये सामने आ सकती हैं अभी आने वाले वक्त में। अभी मज़ीद तफ्तीश जो है वो की जा रही है, क्योंकि बच्ची के वालिदैन एक बहुत बड़े सदमे से गुजर रहे हैं और वो किसी से कोई बात नहीं कर रहे। शायद वो अगर बात करें तो बातें कुछ वाज़ेह हो जाए, लेकिन एक बात का प्लीज़ ज़रूर ख्याल करें, अपने बच्चों के प्लीज़ जितने क्लोज़ हो सकें हो जाए। आपको नहीं मालूम बच्चा किस वक्त कोई डिप्रेशन फेज से गुजरा। डिप्रेशन बहुत बड़ी बीमारी है, इसको ईजी मत लें। अपने बच्चों को डॉक्टर्स के पास लेके जाएँ, साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाएँ, साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाएँ, अपने बच्चों से खुद कम्युनिकेशन करें। अच्छा, इनके टीचर का एक बात ये भी कहनी थी कि एक बार ही पेरेंट टीचर मीटिंग में इनकी वालदा आई थी और उसमें भी कोई ख़ास ऐसी बात नहीं हुई, ना उन्होंने बच्ची के हवाले से कुछ ऐसा बताया कि बच्ची कोई डिस्टर्ब है। एक नॉर्मल रूटीन की पेरेंट टीचर मीटिंग थी, तो उसमें भी कोई चीज़ सामने नहीं आ सकी। तो अपने बच्चों में कोई परेशानी देखें तो उनके टीचर्स के साथ डिस्कस करें। टीचर्स को चाहिए उनके वालिदैन को पूरी तरह से एतमाद मिले और बच्चे के हर तरह के प्रॉब्लम्स के बारे में बताएं। बच्चों का बहुत खामोश रहना भी अच्छा नहीं है, बच्चों का अलग थलग हो जाना भी अच्छा नहीं है, और
बस फिर वक्त जो होता है ना वो गुजर जाता है। अल्लाह ताला बच्ची के माँ बाप को सब्र दे और उस बच्ची के आगे के सफ़र को आसान करे। बड़े मुश्किल वक्त हैं ये, बड़ी मुश्किल हैं ये बातें, लेकिन अपने बच्चों के प्लीज़ करीब हो जाइए। कभी कभी पढ़ाई की टेंशन, कभी कभी घरों की टेंशन, कभी कोलीग्स की टेंशन, कभी कुछ साथ साथ कुछ कह देते हैं, कभी बच्चों को जिस तरह बच्चों के दरमियान शर्मिंदा किया जाता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, बट देयर वाज समथिंग रॉन्ग एंड दैट समथिंग हैज़ टू बी फाउंड। वो ढूंढना बहुत ज़रूरी है। वी हैव टू फाइंड दैट समथिंग, ताकि हम अपने बच्चों के हवाले से और ज़्यादा अवेयर हो जाए, हम और ज़्यादा ख्याल करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।